स्वागत करता हूं आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे। वीडियो के अगले 5 मिनट में आपको पता चलने वाला है कि कल के बाजार का लेखा जोखा क्या हो सकता है, और खासकर निफ्टी के लिए जो खासकर ट्रेडर है, निफ्टी का लेवल्स कल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, वो पता चलेगा। और कुछ इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे स्टॉक्स जिन पे लगातार मैं स्टडी कर रहा हूं, केवल आपकी स्टडी पर्पस के लिए वो स्टॉक्स मैं आपको देने वाला हूं कल के लिए। तो मे भी कल उसमें कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है। जरूर स्टडी करना, कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। और प्लस इंपॉर्टेंट चीज है, सारी अपडेट्स के लिए फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। क्योंकि कल उसमें अगर मार्केट में गिरावट होती है तो मैं आपको लमसम के लिए इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड्स और कुछ स्टॉक्स का लेखा जोखा देने वाला हूं। तो सारे इंपॉर्टेंट चेक करने की कोशिश करेंगे भैया। इस समय ईरान यूएस की वॉर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले डिस्कस करेंगे। स्टॉक्स मैंने आपको बता दिया है कि भैया कल को लेके कुछ स्टॉक्स रहेगा जो हम डिस्कस करने वाले हैं, निफ्टी का प्रेडिक्शन। और जी हां, अपने इन्वेस्टर के लिए प्यारा सा मैसेज। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं साहब, जी हां, ईरान यूएस वॉर को लेके लेटेस्ट अपडेट। सर आपको बताने में सिंपल सी बात है कि कोई सरप्राइजेस नहीं हो रहा है आपको बताने में कि भैया दोनों के बीच में लगातार स्ट्राइक्स वगैरह चल रही हैं। जी हां, स्ट्राइक्स को लेके कोई कमी नहीं हुई है। ईरान भी लगातार स्ट्राइक कर रहा है यूएस पे। स्टेटस लगातार अगर देखा जाए तो यूएस लॉन्चेस न्यू ईरान स्ट्राइक्स आफ्टर 2 सोल्जर्स किल्ड, व्हाट इज द लेटेस्ट। तो ये लगातार उनके बीच में ये जो भी है लड़ाई झगड़ा लगातार चल रहा है एक दूसरे को लेके। स्टेट ऑफ हॉर्मुज अभी पूरी तरह ओपन नहीं हुआ है। थोड़ी बहुत शिप्स एंड टैंकर्स लगातार जा रहे हैं। लेकिन यस, अगर आप ओवरऑल पूछोगे संदीप भाई मार्केट की कंडीशन, ग्लोबल मार्केट में क्या माहौल चल रहा है, तो भैया ग्लोबल मार्केट की कंडीशन थोड़ा सा डर बना हुआ है बिकॉज ऑफ दिस ईरान यूएस वॉर। अब इसके चक्कर में आपने देखा था फ्राइडे का क्रूड ऑयल का प्राइस 88 पहुंच गया था। अगर 80 के ऊपर क्रूड ऑयल का प्राइस है सर, मार्केट के लिए थोड़ा सा संकट का इश्यू हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को लेकर डर, कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के प्राइस को लेकर डर। और आपको पता है कि भैया जब भी क्रूड ऑयल का प्राइस ज्यादा होता है, पेट्रोल डीजल को लेकर टेंशन होती है। बहुत सारे इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल्स, खासकर फार्मा की बात करें, खासकर एफएमसीजी की बात करें, ऐसे सेक्टर में जी हां क्रूड ऑयल का लगातार यूज होता है। तो फिलहाल ये कंडीशन थोड़ी सी नरम सी बनी हुई है। अभी कोई ऐसी अपडेट नहीं आ रही है कि भाई दोनों के बीच में कुछ भी शांति समझौता होने वाला है, क्योंकि ये ग्राउंड रिपोर्ट है जो आपको मैं बताना चाह रहा था। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब इसी के बदौलत क्या हुआ है आप देख सकते हैं। अगर मैं एफआईआईज और डीआईज की डेटा बात करूं तो फ्राइडे की भी कहानी यही थी कि एफआईआईज ने भी बिकवाली की थी 218 करोड़ की, और डीआईएस ने भी बिकवाली की थी लगभग इनसे 504 करोड़ की। तो बिकवाली, एफआईआईज और डीआईएस की लगातार बिकवाली चल रही है, जो मार्केट के लिए थोड़ी सी सेंटिमेंटल इश्यू बन सकता है। अब एज ए ट्रेडर देखो, ग्लोबल में जो चलता है उसका मार्केट पे असर जरूर पड़ सकता है। तो अब वीडियो के मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कि एज पर दैट टेक्निकल एनालिसिस यहां गैप अप या गैप डाउन की उम्मीद क्या लग रही है। चलो देख लेते हैं। बाकी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा कि भाई गिफ्ट निफ्टी समय क्या कह रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज आपको देखना जरूरी है कि भाई इस समय निफ्टी 50 क्या कह रहा है। देख सकते हो जो क्लोजिंग निफ्टी की हुई थी, जी हां क्लोजिंग हुई थी लगभग 24,346 पे क्लोजिंग हुई थी। अगर मैं अपने दो इंडिकेटर लगाते हैं 920 ये मैं अगर यूज करता हूं मैं, तो भैया इंडिकेटर यही कहता है कि भाई यहां मार्केट का जो डायरेक्शन है ना, ये बुलिश डायरेक्शन मार्केट को शो कर रहा है। लेकिन मार्केट ने एक हाई को पकड़ा था, आप देख सकते हैं। ये छोटा सा हाई मार्केट अगर कल क्रॉस करता है, डेफिनेटली अगर गैप अप होता है तो कल डेफिनेटली क्रॉस करने की कोशिश करूंगा। 24,368 आराम से हो जाना है। तो फिलहाल ग्लोबल में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सेंटिमेंटल ज्यादा इशू नहीं है। जो चीजें चल रही थी वही चीजें चल रही हैं। लेकिन अगर ट्रम्प साहब को कोई नया स्टेटमेंट आएगा, बाजार को लेकर जरूर इंपैक्ट होगा। फिलहाल कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, तो ये मार्केट कल को लेकर थोड़ा सा मुझे पॉजिटिव ओपनिंग दिख रही है। और अगर पॉजिटिव ओपनिंग दिखती है तो भैया यहां पास अगला टारगेट, जी हां 24,400 24,480 दो इंपॉर्टेंट टारगेट देखने को मिल रहा है। अगर बीच में बाजार के बीच में अगर कोई उनका स्टेटमेंट आ जाता है, कोई नेगेटिव स्टेटमेंट आ जाता है, तो यहां जो लेवल है ना, आप देख सकते हैं ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हां ईएमए 20 के नीचे, जी हां 24,219, अगर मार्केट इसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा, डेफिनेटली मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। फिलहाल ग्लोबल सिचुएशन टेंशन में है, लेकिन कुछ नई चीज नहीं है। ऑलमोस्ट बाजार इसको पचा चुका है, पचा भी रहा है रोज का। लेकिन कुछ नया स्टेटमेंट अगर ट्रम्प के माध्यम से आएगा तब बाजार में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल ये दो लेवल इंपॉर्टेंट करके रखो। यहां कल प्राइम प्रीमियम ग्रुप में लगातार मैं ट्रेड देता हूं, कल भी मैं ट्रेड दूंगा। ऑर्डर ब्लॉक अगर यहां प्रॉपर तरीके से बनता है सर, तो हम कॉल साइड का डायरेक्शन मूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जरूर चेकआउट कर लेना। चलो इसको लेके अपन बात कर लेते हैं। बाकी जिनको प्राइम प्रीमियम में एंट्री करना है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मुझसे बात कर सकते हो और समझ सकते हो कि भाई प्राइम प्रीमियम में आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी। क्योंकि आपको निफ्टी कॉल, सेंसेक्स, क्रिप्टो हो गया,
आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म स्टॉक्स इंट्राडे लर्निंग भी मिलती है और लाइव कॉल्स भी मिलती है। चलो ये हमने डिस्कस कर लिया कि मामला उसी तरह जैसा हम छोड़ के गए थे, निफ्टी प्रेडिक्शन हमने कर लिया है। अब ये चीजें हैं स्टॉक्स, कल के लिए स्टॉक्स आप नोट कर लो। यहां कोई बाइंग रिकमेंडेशन मैं नहीं दे सकता यूट्यूब पे, इसीलिए फ्री टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां आपको काफी अपडेट इसके बारे में मिल जाएगी, सारे स्टॉक के बारे में डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। अब यहां कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं ना जो, अच्छा मैं किस मतलब मेरा क्या स्ट्रेटजी रहती है ऐसे स्विंग स्टॉक सिलेक्ट करना, उसको लेके मेरी ऑलरेडी स्ट्रेटेजी है। तो आपको ना फ्री टेलीग्राम पे मैं क्लास डाल दूंगा, क्योंकि वो क्लास आज मैं लेने वाला हूं, ऑलमोस्ट 9:30 बजे स्टार्ट हो जाएगी प्राइम प्रीमियम ग्रुप के लिए। तो उस क्लास का मैं रिकॉर्डिंग आपको डाल दूंगा, जहां आप समझ जाओगे कि कैसे मैं स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स लेता हूं। तो इसीलिए बोल रहा हूं ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, फ्री टेलीग्राम है। एचसीएल टेक में एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है, जरूर चेकआउट कर लेना, देख लेना स्टडी पर्पस के लिए। क्यूपिड स्टॉक है, सोना बीएलडब्ल्यू है, सन फार्मा है, जाइडस लाइफ साइंस है। ये 5 स्टॉक्स मैंने, इसके पीछे का लॉजिक थोड़ा समझाऊंगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आराम से आप ज्वाइन कर लेना। पूरी क्लास 1-1.5 घंटे की क्लास है, आराम से देख लेना, फ्री है, ठीक है। तो ये चीजें आपको लगातार मिल जाएगी। कल के मार्केट को लेके इस पे आप स्टडी करो और देख लेना, अपना खुद का एनालिसिस करो। कभी मैं ये नहीं कहूंगा कि दूसरे पे बोलने पे हमेशा आपको बाई करना है, हमेशा खुद की एनालिसिस करो, इसके बाद लगातार कोई स्टॉक पे आप पहुंचो इस लेवल पे कि मुझे बाई करना है या सेल करना है। अब कल के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपको देना चाहूंगा कि भाई कल के लिए एज ए इन्वेस्टर एसआईपी तो बंद करना नहीं है, लगातार आपको बताता रहता हूं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि अगर मार्केट में कल थोड़ी सी भी अगर बीच में कुछ ऐसी खबर आ जाती है, क्योंकि मार्केट के बीच में लगभग ट्रंप का ऐसा स्टेटमेंट आता है, तो डेफिनेटली जो लमसम के लिए इंपॉर्टेंट फंड्स होंगे, मल्टी एसेट्स एलोकेशन, फ्लेक्सी कैप फंड्स मैं लगातार ग्रुप में डाल दूंगा, फॉलो कर लेना, आराम से कर सकते हो। और यस भाई, घबराने की कोई बात नहीं है, मार्केट में अभी ओवरऑल मार्केट बुलिश नेचर का ही है और फिलहाल छोटी मोटी चीजें लगातार चलती रहेगी, राइट। सो आज वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूं कि छोटी सी अपडेट आपको समझ में आई होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, चैनल को फॉलो कर लेना सो दैट आपको लगातार अपडेट्स मिलती रहे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।